नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कुरुक्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। अगर आपका विषय हिंदी है और आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के बारे में, जो कि संक्षिप्त रूप होगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानेंगे। इसके बाद एक एक करके इनके जो 7 सर्ग हैं कुरुक्षेत्र को, सभी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सभी सर्गों को जानने से पहले परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण क्लास का शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था, ये कहना है रामधारी सिंह दिनकर का। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। ये मानना था किनका? रामधारी सिंह दिनकर का। तो भी यह सच है कि इसे प्रबंध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। बात यूँ हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे, किंतु यहाँ भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथा युद्धांत की है। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। यह मानना था किनका? रामधारी सिंह दिनकर का। किसके संबंध में? कुरुक्षेत्र के संबंध में। युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है? पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने भी की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति का भंग नहीं करना चाहिए था? ये प्रश्न खड़ा करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये ही कुछ मोटी बातें हैं जिन पर सोचते सोचते यह काव्य पूरा हो गया। भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्रायः उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं उसे समझ सका हूँ। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म हैं। यद्यपि मैंने सर्वत्र ही इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म अथवा युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो। हाँ, इतनी स्वतंत्रता जरूर ली गई है कि जहाँ भीष्म किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहे हों जो हमारे युग के अनुकूल पड़ती हो, उसका वर्णन नए और विशद रूप से कर दिया जाए। कहीं कहीं इस अनुमान पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रश्न से मिलते जुलते किसी अन्य प्रश्न पर भीष्म पितामह का उत्तर क्या हो सकता था। आगे लिखते हैं कि सच तो यह है कि यन्न भारते तन्न भारते की कहावत अब भी बिल्कुल खोखली नहीं हुई है। जब से मैंने महाभारत में भीष्म द्वारा कथित राजतंत्रहीन समाज एवं ध्वंसीकरण की नीति स्कॉच अथवा पॉलिसी का वर्णन पढ़ा है, तब से मेरी यह आस्था और भी बलवती हो गई है। आगे लिखते हैं कि जहाँ कोई भी ऐसी उड़ान आई है जिसका संबंध द्वापर से नहीं बैठता, उसका सारा दायित्व तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग अपनी प्रक्षिप्तता के कारण पाठकों की पहचान में आप ही आ जाएंगे। पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। अंत में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि अंत में एक निवेदन और कुरुक्षेत्र के प्रबंध
की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक में मैं प्रायः सोचता ही रहा हूँ भीष्म की सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। फिर भी कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। तथास्तु। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पद कृतियाँ के अंतर्गत आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी पाठ 6 में कुरुक्षेत्र है। भाग 3 का पाठ 6 कुरुक्षेत्र, इसका सारांश ये वीडियो में आपको बताया गया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक लाइन यानी प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण है। आप इन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार हो सके आप एक बार अवश्य पढ़ें, ताकि परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक भी आपसे छूट न सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम लोग कुरुक्षेत्र से संबंधित सभी सर्गों को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।